अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज डार्क साइकोलॉजी की एक मैं इम्पॉर्टेंट टेक्निक आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। यानी साइलेंट ट्रीटमेंट, बिल्कुल खामोशी से ट्रीट करना किसी को। अच्छा, ये वाली जो टेक्निक है ज़्यादातर रिलेशनशिप के अंदर इस्तेमाल की जाती है। आपके ऊपर हो भी रही होती है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। अब रिलेशनशिप कहीं भी, कोई इंटरपर्सन रिलेशनशिप हो सकता है, कोलीग के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है। इसमें ये होता है कि जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा होता है। बेसिकली ये कम्युनिकेशन के अंदर मैनिपुलेशन की जाती है। फर्ज करें, मैं अगर लेमैन में आपको समझाऊं कि एक आदमी है, वो किसी को मैसेज बहुत रूटीन में कर रहा है, रूटीन में वो मिल रहा है और रूटीन से वो बात करता है। ठीक है, रूटीन अब पे वो टेक्स्ट करता है, मैसेजिंग करता है, कोई भी तरीका हो सकता है कम्युनिकेशन का, लेकिन रूटीन के साथ वो कर रहा है। लेकिन अचानक वो पीछे हट जाता है। जब अचानक पीछे हटता है ना, तो दैट क्रिएट्स एन एंजाइटी इन द नेक्स्ट पर्सन। वो उसके पीछे जो न्यूरो साइंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब आप अ, आपका बेसिकली जो ब्रेन है ना, वो उसके अंदर वायरिंग हुई हुई है, यानी कि बहुत डिफरेंट सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, वायरिंग है आपस की। ब्रेन सेल के अंदर अपनी वायरिंग होती है। और वायरिंग ऐसे कह लें कि एक सोशल वायरिंग है, यानी कि ये जो वायरिंग है ये तब ज्यादा होती है जब आप बातें ज्यादा करते हैं, जब आप कम्युनिकेट ज्यादा करते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ब्रेन के अंदर वायरिंग नहीं हुई होती बिल्कुल, वो एक प्लेन किस्म का एक ब्रेन होता है, उसमें सेल्स अलग अलग पड़े होते हैं, कनेक्शंस बहुत कम होते हैं। इसी वजह से बच्चा ना कम्युनिकेट कर सकता है। शुरू में बच्चा सुनता भी नहीं है, रिस्पॉन्स भी नहीं देता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ब्रेन के अंदर जो कनेक्शंस है ना, वो भी डेवलप नहीं हुआ। इसी तरह जब आपका सोशल कनेक्शन डेवलप हो जाता है ना, तो जब सोशल कनेक्शन डेवलप होता है तो उसमें उस नेटवर्किंग की वजह से न्यूरॉन्स में बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें डोपामिन है, जिसकी वजह से जब आप किसी से मिलते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब कम्युनिकेशन कोई भी हो सकती है, इवन डिजिटल कम्युनिकेशन जिसे हम सेल फोन पे कहते हैं, लोग इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन ये भी इक्वली उतनी इंपॉर्टेंट है। इवन आप जब किसी से फोन पे भी बात करते हैं तो आप इंजॉय करते हैं। ठीक है, जाहिर है जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। तो जब आप बात कर रहे होते हैं तो डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन ये रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील करते हैं। और आपका जो लेवल है ना फीलिंग का, वो अप हो चुका होता है। और जैसे ही कोई बंदा जो है साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देता है, आपसे पीछे हट जाता है, तो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की आपके ब्रेन के अंदर कमी हो जाती है। जब कमी हो जाती है ना, तो आप अच्छा फील नहीं करते। लेकिन अच्छा फील ना करने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि यू डिजायर टू फील गुड। यू डिजायर टू फील गुड। जब आप डिजायर करते हैं और वो चीज आगे से मिलती नहीं, देन यू फील एंग्जाइटी, एंक्शियसनेस। तो आपके अंदर एंग्जाइटी, एंक्शियसनेस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आप उसको मिलना चाहते हैं। अब जब आप मिलना चाहते हैं, तो वो बंदा जिस वजह से आपको मैनिपुलेट कर रहा था, वो कुछ चीजें आपके सामने रखेगा और आप मान भी जाते हैं। आप मानेंगे, हो सकता है आपको कुछ पैसे देने, पैसों के लिए वो आपको से कर रहा हो, कोई और उसकी डिमांड हो, मॉनिटरी डिमांड हो सकती, नॉन मॉनिटरी डिमांड हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इतनी एंग्जाइटी होती, तो उस एंग्जाइटी को कोप करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको वो जो डिमांड कर रहा होता है या कोई एक्शन करने को कह रहा होता है, तो वो आप कर बैठते हैं। इसका मतलब है वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है। हाँ, इससे बचना आपने कैसे? बेसिकली आप बच चुके हैं। अगर आपने ये टेक्निक बिल्कुल गौर से सुन ली है ना, तो आपको उन लोगों का वैसे ही पता चल जाएगा कि यार ये तो आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इस टेक्निक की अवेयरनेस से भी आपको तसल्ली हो जाएगी, आप बल्कि उसके लिए एंग्जाइटी फील नहीं करेंगे। आप उसके लिए एक एक ऑप्टिमिस्टिक होके सोचेंगे, और आप में अंदर एक पेशेंस आ जाएगा कि यार ये आपके साथ धोखा कर रहा था। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये ऐसी-ऐसी टेक्निक सिखाऊँ, ऐसी-ऐसी टेक्निक्स बताऊँ, ताकि आप अपने आप को बचा सकें। तो ये आप ज़रूर इसके ऊपर फ़ोकस करें, कहीं आपके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो इसको समझें और इसको टाइमली मैनेज करें।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।